देश की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आई ये खबर अब सिर्फ पानी में मिलावट की नहीं रही, बल्कि आंकड़ों में मिलावट, सिस्टम की लापरवाही और प्रशासनिक संवेदनहीनता की एक बड़ी कहानी बन चुकी है। जिस शहर को स्वच्छता का मॉडल कहा जाता रहा, आज वही शहर दूषित पानी और मौतों की वजह से सवालों के घेरे में है। इंदौर के भागीरथीपुरा इलाके में गंदे पानी की सप्लाई के बाद जो हड़कंप मचा, उसने पूरे शहर की जल व्यवस्था की पोल खोल दी। नर्मदा जल के सैंपल में जब मलमूत्र यानी फीकल मैटर की पुष्टि हुई, तब लोगों ने राहत के तौर पर बोरिंग के पानी को विकल्प समझा। लेकिन जांच में सामने आया है कि बोरिंग का पानी भी सुरक्षित नहीं है, यानी ना नर्मदा का पानी पीने लायक है, न जमीन के नीचे का। नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में बोरिंग के कुल 69 सैंपल लिए गए, जिनमें से 35 सैंपल फेल पाए गए। इन सभी सैंपलों में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मौजूद था, जो सीधे सीवेज से जुड़ा होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बैक्टीरिया तब पानी में घुलता है जब ड्रेनेज सिस्टम लीक हो, सेफ्टी टैंक खराब हो या बिना ट्रीटमेंट के सीवेज पानी में मिल जाए। आशंका है कि इंदौर में ड्रेनेज चैम्बरों से सीवेज का रिसाव हो रहा है, जो धीरे धीरे बोरिंग के पानी तक पहुंच गया। इस गंदे पानी का असर अब जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक दूषित पानी से संक्रमण के कारण 14 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है, जबकि सामाजिक संस्थाओं की सूची में आंकड़ा 17 तक पहुंच चुका है। हालात इतने खराब हैं कि सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कई मरीजों की हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें आईसीयू में रखा गया है। उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी शिकायतें आम हो चुकी हैं। फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया सिर्फ पेट की बीमारी तक सीमित नहीं रहता। डॉक्टरों के अनुसार इससे आंतों में सूजन, किडनी फेल होने का खतरा, लीवर एब्सेस और गंभीर मामलों में बेहोशी या कोमा तक की स्थिति बन सकती है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए यह संक्रमण और भी घातक है। इस बीच इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने कड़ी नाराजगी जताई। 6 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा कि इस घटना ने इंदौर की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने कहा, इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन अब दूषित पेयजल की वजह से पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। अगर पीने का पानी ही सुरक्षित नहीं तो ये बेहद गंभीर मामला है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि समस्या सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इंदौर शहर का पानी सवालों के घेरे में है। इसी कारण कोर्ट ने अगली सुनवाई में मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी को वर्चुअली पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। लेकिन असली झटका तब लगा जब जल शक्ति मंत्रालय की स्टेट रिपोर्ट 2024 सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में पीने के पानी के 67% सैंपल फेल हो चुके हैं, यानी शहर का सिर्फ 33% पानी पीने योग्य है, जबकि राष्ट्रीय औसत 76% है। जुलाई से अक्टूबर 2024 के बीच किए गए सर्वे में पानी में ई कोलाई, टोटल कोलीफॉर्म और पीएच लेवल की जांच की गई थी। रिपोर्ट यह भी बताती है कि एक साल में मध्य प्रदेश में पानी की गुणवत्ता को लेकर 98,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन ज्यादातर को नजरअंदाज किया गया। इंदौर में फील्ड टेस्टिंग किट की उपलब्धता सिर्फ 14.7% है, यानी अधिकारियों के पास पानी जांचने के बुनियादी साधन तक नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार सर्वे के दौरान यह भी बता नहीं पाई कि पानी की जांच का कोई तय नियम या एसओपी है भी या नहीं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पानी दूषित कैसे हुआ, बल्कि यह भी कि इतने बड़े खतरे को समय रहते क्यों नहीं रोका गया। इंदौर जल संकट अब एक चेतावनी बन चुका है। अगर प्रशासन ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो ये संकट सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे शहर की सेहत और भरोसे को निगल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।